हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर 4 लेक्चर 3 तक आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो हमारी यूनिट 2 चल रही थी, तो इसमें पढ़ेंगे आज हम हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इस नियम के अनुसार पढ़ेंगे आज हम क्या होता है ये। इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में भरते समय उनका युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। तो इसमें क्या कहा गया है, जो हुंड थे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में जब हम भरते हैं तो उनका युग्मन जब तक प्रारंभ नहीं होता, मतलब वे पेयर में जब तक नहीं बनते, जब तक सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि एग्जाम्पल देखते हैं P4 का। तो जब हम P के ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसमें कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे P में। ये होता है ना SPDF, ठीक है। तो S में कितना था 1, P में कितने थे 3, D में कितने थे 5 और F में कितने थे 7, ठीक है। ये याद रख लेना, वैसे हमने बताया हुआ है। तो P4 में हम 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, तो 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4। तो इसमें ये कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके कक्षक में जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उनका युग्मन, मतलब उनके पेयर जब तक प्रारंभ नहीं होते, जब तक सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। तो पहले हम किस में भरेंगे, पहले इसमें भरेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। फिर जब ये सम ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसमें भरना नीचे की ओर, इसका चक्रण होगा, ठीक है। D7 में देखते हैं इसी प्रकार। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, D में कितने होते हैं 5 होते हैं। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें 7 भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 पहले ये भरे जाएंगे, फिर शुरू से स्टार्ट होगा 1 2 बचे, तो कितने हो गए टोटल 7 हो गए, ठीक है। यही था नियम, हुंड का नियम, कि पहले सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर दोबारा से फिर उनका युग्मन स्टार्ट होगा। वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है जिनके लिए चक्रण बहुलकता का मान अधिक होता है, अर्थात जिसमें समांतर चक्रण वाले युग्मन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होगा, मतलब वह इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी होगा जिसके लिए चक्रण बहुलकता का मान अधिक होगा। जिसमें चक्रण बहुलकता का मान अधिक होगा वो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। तो चक्रण बहुलकता हम देखेंगे आगे, अर्थात जिसमें समांतर चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अर्थात जिसमें समांतर चक्रण वाले, मतलब जो एक ही साइड को जिनका चक्रण होता है वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, ठीक है। अर्थात चक्रण बहुलकता क्या होती है, स्थायित्व के समानुपाती होती है। अगर चक्रण बहुलकता बढ़ेगी तो स्थायित्व भी बढ़ेगा, और स्थायित्व बढ़ेगा तो चक्रण बहुलकता भी बढ़ेगी, और ये घटेगा तो ये भी घटेगी। तो चक्रण बहुलकता देख लेते हैं क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है 2s+1। तो s क्या था यहाँ पे, चक्रण क्वांटम संख्या है s यहाँ पे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, इसमें sp3 हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे उनमें से कौन सा अधिक स्थायी है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है P3 में कैसे बनेगा, 3 ऑर्बिटल बनेंगे इसमें P में, और कितने इलेक्ट्रॉन है 3 भरेंगे पहले, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कोश सारे ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो S निकालेंगे, इसमें पहले S निकालना है हमें। तो S क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम क्वांटम संख्या अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप उससे समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह कि जो सारी क्वांटम संख्या कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो उसमें एक क्या है S, चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसमें निकालेंगे हम, तो इसमें कैसी होती है, एक +1/2 और एक -1/2। जिसका चक्रण ऊपर की ओर होता है उसको क्या लिखते हैं +1/2, और जिसका नीचे की ओर होता है उसको क्या लिखते हैं -1/2। तो इसमें तीनों ऊपर की ओर है तो +1/2 +1/2 +1/2, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 3/2। ये क्या है, S का मान आ गया। जब हम इसमें चक्रण बहुलकता निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला था, ऊपर हमने पढ़ा है चक्रण बहुलकता का 2s+1। तो 2s+1 में रखेंगे 2 × S, क्या निकाला हमने अभी 3/2 और +1। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4। ये अधिक स्थायी है, क्योंकि हम एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं, तो उनमें से कौन सा अधिक स्थायी है, ये वाला अधिक स्थायी है। तो देख लेते हैं सेकंड वाला एग्जाम्पल कौन सा है, सेकंड है P4 का। तो P4 में कैसे निकालेंगे हम, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 भरेंगे पहले, एक इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें। तो जब हम S निकालेंगे, इसकी चक्रण क्वांटम संख्या, तो ये जो ऊपर की ओर स्पिन हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे हम +1/2, और नीचे की ओर है तो उसको -1/2, और ये ऊपर की ओर है तो +1/2 और नीचे की ओर है तो
ये भी ऊपर की ओर है तो +1/2, ये इससे कट जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। जब हम इसे इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 1। तो चक्रण बहुलकता क्या है इसमें 2s + 1 फॉर्मूला है, तो 2 × s की जगह क्या रखेंगे 1 और +1 3। ये कम स्थायी है क्योंकि उसमें क्या आया था चक्रण बहुलकता का मान पीछे 4 आया था और इसमें क्या है 3, तो ये कम स्थायी है वो अधिक स्थायी होगा, जिसमें चक्रण बहुलकता अधिक होगी वो अधिक स्थायी होगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक के अधिक स्थायी होने का कारण। जो अर्धपूरित ऑर्बिटल होते हैं और जो पूर्ण पूरित ऑर्बिटल होते हैं वे अधिक स्थायी क्यों होते हैं ये बताना है हमें। तो जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित, अर्धपूरित कौन से होते हैं, जैसे हमने पी का एग्जाम्पल देखा, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो अर्धपूरित क्या हुआ इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में होगा। और पूर्ण पूरित कौन सा होगा जिसमें सारे ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे होंगे, ये क्या होगा पूर्ण पूरित। ठीक है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक के स्थायित्व होने के निम्न 2 कारण हैं, तो इनके कारण देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है इलेक्ट्रॉन की सममित व्यवस्था। सममित व्यवस्था के कारण स्थायित्व आ जाता है, यही कारण है कि D0, D5, D10, F0, F7, F14 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले परमाणु या आयन अधिक स्थायी होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो इलेक्ट्रॉन की सममित व्यवस्था के कारण क्या होता है स्थायित्व, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्थायित्व होते हैं। तो कैसे देखते हैं कैसे होते हैं, जो सममित व्यवस्था वाले के कारण, क्योंकि जो D0 है इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सममित है, सारे ऑर्बिटल एक जैसे ही हैं। D5 में भी सारे ऑर्बिटल में क्या क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है पांचों में, तो ये भी एक सममित व्यवस्था है क्योंकि सारे ऑर्बिटल एक ही विन्यास से भरे हुए हैं। तो D10 में भी ऐसे होगा, सारे पूर्ण पूरित है मतलब सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पांच ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो भी एक सममित व्यवस्था है। और F0 में भी सममित व्यवस्था है, F7 में भी ऐसे ही है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा सातों कक्षकों में, और वो भी एक सममित व्यवस्था है। 14 में भी सारे कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी एक सममित व्यवस्था है। तो इसी कारण क्या होता है वे अधिक स्थायी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विनिमय ऊर्जा के कारण। कक्षकों में उपस्थित समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन अपनी स्थितियों को विनिमय करते हैं, जिसके कारण मुक्त होने वाली ऊर्जा को विनिमय ऊर्जा कहते हैं, जो परमाणु या आयन को स्थायित्व प्रदान करती है। तो सेकंड कारण क्या है, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का अधिक स्थायी होना, विनिमय ऊर्जा। मतलब जो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका 24 Cr क्या है क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d4 4s1, ये बाह्य कोश का है। तो हम इसका पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे देखेंगे अभी। तो इसमें जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहर वाले कोश का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d4 4s2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो 1 2 3 4 ऐसे भरेंगे, और फिर 4s2। ये गलत है क्योंकि ये एक अपवाद है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो विनिमय ऊर्जा क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है, दूसरे कक्षक में जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में जाके दूसरे कक्षक में चला जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं विनिमय। तो C4 24 Cr, इसका कैसे करेंगे हम, जो ये यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका एक इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाएगा 3d5 और 4s1। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये बनाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं डी में 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे भरे जाएंगे। फिर 4s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो ये एक असममित व्यवस्था थी क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसमें 2 थे, इसमें 1 थे, तो ये सममित व्यवस्था नहीं है। और सममित व्यवस्था क्या है 1 2 3 4 5, ये किसके कारण हुआ, विनिमय के कारण हुआ। तो इसे क्या कहते हैं, इसी विनिमय के कारण ही इसमें एक स्थायित्व हो जाता है, इसलिए ये जो अर्धपूरित हैं ये सारे क्या है अर्धपूरित उपकोश हैं, इसी कारण ये अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये एक अपवाद है अफबाउ नियम का। नेक्स्ट देखते हैं अपवाद क्या होते हैं। तो एक्सेप्शन, इंग्लिश में क्या है एक्सेप्शन, वे परमाणु जो अफबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। जो अफबाउ नियम का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, अपवाद। जब परमाणु क्रमांक 24 29 व 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं समय लास्ट s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है, तो जो अफबाउ प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो परमाणु ये अपवाद जो है इसके एग्जाम्पल क्या क्या है 24 29 47, जो परमाणु क्रमांक वाले परमाणु हैं तो उनका क्या है वे एक अपवाद है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम लिखते हैं तो उसका जो s ऑर्बिटल है
उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में चला जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये अपवाद है, इसी कारण वो एक स्थायी होने के कारण जो एस ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ये क्या है? एक अफवाह नियम का अगेंस्ट होता है, इनके विरुद्ध होता है इस नियम के। तो इसे क्या कहते हैं? अपवाद। जो अफवाह नियम का पालन नहीं करेंगे उसे क्या कहेंगे? अपवाद। तो ये जो 3 परमाणु दिख रहे हैं ये होता है क्रोमियम, ये होता है कॉपर और ये होता है Ag। ठीक है, क्योंकि पूर्ण पूरित व अर्धपूरित उपकोष अधिक स्थायी होते हैं। इसमें क्या कहा है? ये अपवाह नियम का पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल का है वो डी इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका 24 Cr का। तो इसका सिंपल जो होना चाहिए अपवाह नियम के अनुसार कैसे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विन्यास? ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में कितना आएंगे? 4। क्योंकि इसमें 24 है तो गिनेंगे इन्हें कैसे होंगे? 2 और 2 4 10 12 18 20 और 24। जब इसका अपवाह नियम के विरुद्ध जब जाएंगे ये तो कैसे अपना स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये एक अलग से इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। तो ये कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो सेम रहेगा यहाँ तक। और जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका ये यहाँ चला जाएगा और क्या बनाएगा? 4s1 3d5। तो ये अपवाद हो जाएगा। तो ये सही है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये गलत है। तो जब भी पेपर में Cr24 का इलेक्ट्रॉन विन्यास आए तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये गलत है। तो सेकंड देखते हैं इसका एग्जांपल 29 Cu। ये क्या है? कॉपर। तो इसका अपवाह नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। 3d9 क्यों होना चाहिए? क्योंकि 29 है तो इसे गिनेंगे तो क्या आएगा? 29 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। जब इसका हम ये अपनी सममित व्यवस्था करने के लिए या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नया इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाता है तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये यहाँ तक तो सेम रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर चला जाएगा? तो क्या बनेगा? 4s1 3d10। तो ये इसका सही है, क्योंकि इसमें जब ये ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूर्ण पूरित हो जाएगा। इसी कारण ये क्या है? अधिक स्थायी होगा। ये अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, इसलिए ये ऐसे इलेक्ट्रॉन सही है, लेकिन ऐसे ही गलत है। क्योंकि इसमें कैसे होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसमें एक सममित व्यवस्था नहीं है और ये सममित व्यवस्था है, तो ये अधिक स्थायी होगा, ये कम स्थायी होगा। इसलिए इसका जब भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का है तो आप ऐसे करना, ऐसे मत करना, ये गलत होगा, ये सही है, क्योंकि अब अपवाद है। तो क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न आयनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, आप इसे करके देखना इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा। अगर समझ में ना आए तो बता देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगी आपको। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट हुई, जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।